शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दुरूद व सलाम भेजा करो। अस्हाबुल जन्ना, बाग वालों का वाक़या, सूरतुल कलम में आयत नंबर 17 से 33 तक बयान हुआ है। सूरतुल कलम आयत 17 से 33। ये आयत उन बाग वालों की मिसाल बयान करती हैं जिन्होंने गरीबों को हक ना देने की नीयत की। अल्लाह ने उनके बाग को आजमाइश बना दिया, फिर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अस्हाबुल जन्ना, बाग वाले जिन्होंने इंशा अल्लाह कहना भुला दिया। बहुत पहले अरब की सरजमीन पर एक शख्स रहता था। अल्लाह ने उसे एक सरसब्ज़ व शादाब बाग अता किया था। खजूरें, अंगूर, अनार, ऐसा बाग कि दूर से देखने वाला भी सुभान अल्लाह कह उठे। ये शख्स नेक दिल था। जब फसल तैयार होती तो वो ऐलान करवाता, आ जाओ, अल्लाह के दिए में से अल्लाह के बंदों का हक है। गरीब, मिस्कीन, यतीम सब इस बाग से हिस्सा पाते। फिर एक दिन वो नेक आदमी दुनिया से रुखसत हो गया। बाग रह गया और वारिस रह गए चंद भाई। बाप के इंतकाल के बाद एक रात भाइयों ने खुफिया मशवरा किया। बड़ा भाई बोला, अब ये बाग हमारा है, हर साल गरीबों को देने से पैदावार कम हो जाती है। दूसरा भाई बोला, कल सुबह बहुत सवेरे चलेंगे, इससे पहले कि कोई मिस्कीन पहुंचे। तीसरा भाई दिल में कमजोर मगर जबान से खामोश चुप रहा। सब ने कसम खाई, कल किसी फकीर को अंदर न आने देंगे, मगर एक बात भूल गए। किसी ने न कहा इंशा अल्लाह। रात गहरी हो चुकी थी, सब सो रहे थे और फिर अल्लाह का हुक्म आया। कुरान कहता है, मफहूम, हमने इस बाग को आसमानी आफत से घेर लिया और वो राख हो गया। न आग दिखाई दी, न शोर सुनाई दिया, बस सुबह तक सब खत्म। दरख्त जल चुके थे, फल खाक बन चुके थे, जमीन स्याह हो चुकी थी। राख, निदामत और कुरान का सबक। सुबह भाई खुशी खुशी निकले, आज किसी को अंदर न आने देना। जब बाग के पास पहुंचे, एक बोला, ये हमारा बाग नहीं लगता। दूसरा चीख उठा, नहीं, हम ही गुमराह हो गए हैं। फिर हकीकत सामने आई, नहीं, ये हमारा ही बाग था और हम जालिम थे। अब सबकी आंखों से आंसू बहने लगे। वही भाई जो पहले खामोश था बोला, मैंने कहा था, तुम तस्बीह क्यों नहीं करते, तुम इंशाअल्लाह क्यों नहीं कहते। सब ने सर झुका लिया। ए हमारे रब, हमने जुल्म किया, बेशक हम गुनाहगार थे। ये किस्सा सिर्फ बाग का नहीं, ये हर उस नेमत का है जिसमें गरीब का हक छुपा हो। अल्लाह मोहलत देता है मगर नजरअंदाज नहीं करता। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि नेमत मिलना असल कामयाबी नहीं, बल्कि नेमत के साथ शुक्र, आजिज़ी और अल्लाह का खौफ होना असल कामयाबी है। अस्हाबुल जन्ना के पास बाग था, रिज़्क था, वुसअत थी, लेकिन दिल में अल्लाह पर भरोसा कम और अपने मंसूबे पर गुरूर ज़्यादा था। उन्होंने ये समझ लिया कि जो कुछ है वो उनकी मेहनत का नतीजा है। उन्होंने गरीब का हक बोझ कर रोका और सबसे बड़ी बात, अल्लाह की मशीयत को भुला दिया। उन्होंने इंशाअल्लाह कहना छोड़ दिया। अल्लाह ने एक ही रात में उनके गुरूर को राख बना दिया। ना शोर हुआ, ना आग दिखाई दी, बस सुबह तक सब कुछ खत्म हो चुका था। जब आंख खुली तो समझ आया कि ताकत बाग में नहीं थी, ताकत अल्लाह के हुक्म में थी। ये किस्सा हमें याद दिलाता है कि जो नेमत गरीब के हक के बगैर हो वो नेमत नहीं, आजमाइश होती है। अल्लाह मोहलत देता है, ढील देता है, मगर जब गिरफ्त करता है तो फिर कोई तदबीर काम नहीं आती। आज अगर हमारे पास माल है, कारोबार है, औलाद है या इज्जत है, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सब अल्लाह की अता है। अगर हमने गरूर किया, अगर हमने हक रोका, अगर हमने अल्लाह को भुला दिया, तो अस्हाबुल जन्ना का अंजाम हमें भी याद रखना चाहिए। अल्लाह हमें शुक्रगुजार बनाए, इंशाअल्लाह कहना सिखाए और गरीब के हक की हिफाजत करने वाला बनाए। आमीन।